अमन कानून की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने और किसी भी इम्कानी गड़बड़ी से निपटने के साथ साथ सीआरपीएफ यहाँ फलाही प्रोग्रामों पर भी काम करती है ताकि यहाँ के पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जा सके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीआरपीएफ की आईजी चारू सिन्हा साहिबा। खुशामदीद आपका ईटीवी भारत में। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अमन कानून की सूरत-ए-हाल बरकरार रखने के अलावा सीआरपीएफ किस तरह के काम अंजाम दे रही है? बहुत एक फर्टाइल ग्राउंड है मैं कहूँगी सीआरपीएफ का अलग अलग प्रोग्राम्स लेने के लिए। किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में जब हम वर्किंग एज ग्रुप जो होता है पॉपुलेशन का, जब ये वर्किंग एज ग्रुप एम्प्लॉयड होता है और इनको काम मिलता है, तो इट इम्पैक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द होल कंट्री, इट इम्पैक्ट्स द जीडीपी ऑफ द कंट्री। हम अगर देखेंगे, जर्मनी देखेंगे या दूसरे देश देखेंगे या इंडिया देखेंगे, हम इसका वर्किंग एज ग्रुप पैटर्न अगर हम स्टडी करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी होती है। वैसे ही जो हमारा देश है, जो फीमेल लेबर फोर्स है, जो औरतें काम करती हैं, इसका जब हम रेशियो स्टडी करते हैं तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न निकलता है। जब हम अपने नेबरिंग देश चाइना के बारे में देखते हैं, उनका जो लेबर पैटर्न है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जितने ज़्यादा लोग काम करते हैं उतना ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट होता है एंड ओवरऑल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट होता है। जब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम होती हैं किसी भी जगह पर, तो हम उन यूथ को कैसे एंगेज कर सकते हैं, कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने में मदद कर सकते हैं। हाल ही में आपने इल्म रोज़गार उन्वान के तहत एक प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़द किया। इस प्रोग्राम का मुद्दा मकसद क्या है और किस तरह आप यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को फराहम कर सकते हैं जॉब और दीगर अपॉर्चुनिटीज़? इल्म रोज़गार का मकसद ये है कि जो यंगस्टर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस में आना चाहते हैं या फिर और किसी भी प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनको हम उस प्रोफेशन के लिए तैयार करें। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का रिक्रूटमेंट तो यहाँ पर एक मुद्दा है ही, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं हम लोग को ये कहकर कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हमको इसका इल्म नहीं है। इस प्रोग्राम के द्वारा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग यूथ को अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। एक आदमी के पास या एक लड़की के पास जो ये काम करना चाहते हैं, इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस के बारे में इनको हम बताएं और फिर जो भी ऑप्शन वो लोग सेलेक्ट करते हैं उस ऑप्शन के लिए हम लोग उनकी तैयारी करवाएं। हौसली रोज़गार के हवाले से इस तरह के प्रोग्राम ये कितनी अहमियत रखते हैं? इस समय मैं कहूँगी 2021 में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और अब तो अपॉर्चुनिटीज़ अगर नहीं मिलेंगी यंगस्टर्स को तो जैसे कहते हैं ना, एन आइडल माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप, तो फिर ये क्या कर पाएंगे। और ये बहुत ही हम लोग के लिए एक चिंताजनक सवाल है कि ये लोग और क्या कर पाएंगे अगर इनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है अपनी ज़िंदगी को संवारने का और अपनी ज़िंदगी को एक सही ट्रैक पे ले जाने का। इल्म रोज़गार के हवाले से जो आपने बात कही, रिस्पॉन्ड कैसा देखने को मिल रहा है बच्चों की जानिब से? बहुत बढ़िया, बहुत एनकरेजिंग और बहुत पॉजिटिव। कोरोना लॉकडाउन को नाफिज करने में सीआरपीएफ ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ बेहतर काम किया, लेकिन कहीं कहीं पर सीआरपीएफ एहलकारों की जानिब से ज़्यादतियाँ भी की जाती है। अगर आपके पास कोई शिकायत आती है, क्या उस पर कार्रवाई होती है या नहीं? बिल्कुल, इंटरनल कार्यवाही बिल्कुल होती है एंड हमेशा रहेगी। ज़्यादतियाँ जो हैं, जो आप कह रहे हैं, अगर किसी के साथ कुछ हुआ है, वो लोग इसको अगर फ्लैग करना चाहते हैं तो एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म भी है एंड वो उसको डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं। ऑलरेडी मैकेनिज़म्स आर इन प्लेस एंड पब्लिक को बखूबी पता है कि किस टाइप का मैकेनिज़्म है एंड मेरे ख्याल से तो ऐसी ज़्यादतियाँ हम लोग की नोटिस में ऑफ लेट रिसेंटली तो बिल्कुल भी नहीं आई हैं। जम्मू कश्मीर को यूटी बने हुए 2 साल का अरसा हो चुका है। इन 2 वर्षों में क्या कुछ बदला, अगर सिक्योरिटी एतबार से बात की जाए? आई थिंक इन 2 वर्षों में जो हम लोग देख रहे हैं वो एक स्टेबिलिटी है और किसी भी देश में किसी भी जगह पे ये स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है लोगों को आगे बढ़ने के लिए, अपने रोज़मर्रा के काम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी नॉर्मली व्यतीत करने के लिए ये स्टेबिलिटी ज़रूरी है जो अब लोगों को मिल रही है। आप 1996 बैच की तेलंगाना कैडर की आईपीएस ऑफिसर है।
श्रीनगर में तैनाती से कबल आपने कई रियासतों और यूटीज़ में काम किया है। यहाँ काम करना कितना चैलेंज भरा है? इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ चैलेंज। जो आंध्रा में हम लोग ने देखा था और जो बिहार में देखा था, दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ चैलेंज। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एक अलग किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है और मिलिटेंसी और टेररिज्म एक अलग किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है। हर एक थिएटर बहुत चैलेंजिंग है, उसके अपने नुआंसेस होते हैं और उसको अलग अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो यहाँ पर अभी हम आए हैं, अभी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, एंड आई एम श्योर थिंग्स विल बी बेटर। यहाँ आपको बड़ा चैलेंज क्या लगता है? यहाँ पर जो हम लोग काम करते हैं, जो हम लोग पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जो ऑब्वियसली जो एंगल है यहाँ पर मिलिटेंसी का, ऑल दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना चाहेंगे कि सीआरपीएफ जो अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के अलावा क्या कुछ ऐसे इक़दाम उठा रही है जिनसे लोगों को फ़ायदा हो या जो हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं उनको फ़ायदा हासिल हो? तो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स तो काफ़ी इस समय हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अभी इल्म रोज़गार शुरू किया है, जैसे जैसे आगे हम लोग और प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करते हैं डेफिनेटली पब्लिक को इत्तला कर दी जाएगी। क्या आप अपनी फैमिली को वक्त दे पाती हैं? बिल्कुल, पूरा वक्त दे पाते हैं और उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इनफैक्ट जो लड़कियां हैं जो समझती हैं कि एक करियर चूज़ करने से फैमिली को वक्त नहीं दे पाएंगे, धारणा सही नहीं है। और अगर उनके पार्टनर्स के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप है तो फैमिली को बहुत अच्छे से संभाला जा सकता है अलॉन्ग विद द वर्क। तो आखिर पर आपकी कोई ऐसी मैसेज जो आप लोगों को देना चाहती हो? मैं कहूँगी कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इस समय फोर्सेस हैं, गवर्नमेंट है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही हैं, मैं यही कहूँगी कि पब्लिक इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। आपने बातचीत के लिए ईटीवी भारत को अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। ये थी आईजी सीआरपीएफ चारू सिन्हा साहिबा, जिनका कहना है कि सीआरपीएफ अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के अलावा फलाही प्रोग्रामों की अंजामदही में भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। परवेज़ुद्दीन, ईटीवी भारत, श्रीनगर।